Let's Mike News at 6. भारतीय शेयर बाजार में आज मामूली तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 43 अंक की बढ़त के साथ 78,542 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 13 अंक चढ़कर 24,584 के स्तर पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान रियल्टी और प्राइवेट बैंकिंग शेयरों में खास तौर पर खरीदारी देखने को मिली। हालांकि बाजार की बढ़त सीमित रही और निवेशकों ने चुनिंदा सेक्टरों के शेयरों में ही खरीदारी पर जोर दिया। उधर सोने चांदी की कीमतों में आज तेज बढ़त देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट सोना 1,440 रुपये महंगा होकर 10 ग्राम के लिए करीब 1,51,000 रुपये पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत में भी 1,909 रुपये की तेजी आई और 1 किलो चांदी करीब 2,33,000 रुपये हो गई। जुलाई में मानसून के दोबारा सक्रिय होने से खरीफ फसलों की बुआई में तेजी आई है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक जुलाई के अंत तक बुआई का अंतर पिछले साल के मुकाबले घटकर सिर्फ 2.9% रह गया। दलहन और कपास की बुआई में भी सुधार हुआ, जबकि मूंगफली और तिल की बुआई पिछले साल से ज्यादा रही। जुलाई में सामान्य से 2.4% ज्यादा बारिश दर्ज की गई, जिससे फसलों को फायदा मिला। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक अगस्त और सितंबर की बारिश फसल उत्पादन के लिए अहम रहेगी। बढ़ते अल नीनो के असर से रबी सीजन में गेहूं, सरसों और आलू जैसी फसलों पर खतरा बढ़ सकता है। असम में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए सरकार ने प्रभावित इलाकों में सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे में घरों, फसलों, पशुधन और दूसरी संपत्तियों को हुए नुकसान का हिसाब लगाया जाएगा। पात्र परिवारों को नुकसान की गंभीरता के आधार पर करीब 2.25 लाख से लेकर 3.5 लाख रुपए से ज्यादा तक मुआवजा मिल सकता है। गंभीर रूप से प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत के तौर पर 15-15 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। सर्वे पूरा होने के बाद मुआवजे की राशि तय की जाएगी। इस बीच ऊपरी असम के 3 जिलों जोरहाट, शिवसागर और चराईदेव में पुनर्निर्माण और राहत के लिए 4 सांसद अपने एमपी एलएडीएस फंड से कुल 2 करोड़ रुपए देंगे। इनमें जोरहाट के सांसद गौरव गोगोई भी शामिल हैं। ये राशि सड़क, पुल, जलापूर्ति और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की मरम्मत पर खर्च की जाएगी। कर्नाटक में कंपनियां खनिज अन्वेषण के लिए 11,600 एकड़ वन भूमि पर नजर गड़ाए हुए हैं। कुल 17,460 एकड़ क्षेत्र में से 66% वन भूमि है। इसके लिए ज्यादातर आवेदन पिछले 10 महीने में आए हैं। सोना, लौह, बॉक्साइट और मैंगनीज जैसे खनिजों की खोज के लिए अनुमति मांगी जा रही है। अकेले सोने के लिए 2 कंपनियां 9,200 एकड़ वन भूमि चाहती हैं, जिसमें टुमकुर के बुक्कापटना वन्यजीव अभयारण्य के 2100 एकड़ से ज्यादा शामिल हैं। एक कंपनी बुक्कापटना में अन्वेषण पर 12 करोड़ 28 लाख रुपए खर्च करने वाली है। अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए ईटानगर में इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स की पहली इंटरैक्शन मीट हुई। बैठक में टूर ऑपरेटर्स, होटल कारोबारी, गाइड, पर्यटन छात्र और दूसरे हितधारक शामिल हुए। चर्चा का फोकस पर्यटन कारोबार को अधिक टिकाऊ और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर रहा। भारतीय रेलवे ने विशाखापट्टनम स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए 300 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। साउथ कोस्ट रेलवे जोन के तहत ये यार्ड रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट स्टेशन के प्लेटफॉर्म को 8 से बढ़ाकर 14 कर देगा और 6 नई रेल लाइनें जोड़ेगा। फिलहाल रोजाना करीब 80,000 यात्री और 110 से ज्यादा ट्रेनें यहां से गुजरती हैं, जिससे पीक आवर्स में भारी भीड़ और सिग्नल पर देरी होती है। नए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, बाईपास लाइंस, मल्टी लेवल फुट ओवरब्रिज, एस्केलेटर और पार्किंग सुविधाओं से ट्रेनों की समयबद्धता सुधरेगी, टर्न अराउंड समय घटेगा और ये पोर्ट सिटी के लिए आधुनिक मल्टी मॉडल हब बनेगा। तमिलनाडु के मदुरई में 700 मीटर लंबे और 8.5 मीटर चौड़े
गौरीपालयम फ्लाईओवर के आखिरी चरण का काम लगभग पूरा होने वाला है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस फ्लाईओवर का अतिरिक्त आर्म है, जो 213 करोड़ 80 लाख रुपए की परियोजना का हिस्सा है। मुख्य एलिवेटेड रोड फरवरी में खुल चुका था, लेकिन सिल्लूर की ओर जाने वाला ये हिस्सा जून तक पूरा होना था। अब राज्य राजमार्ग विभाग का कहना है कि अगस्त के अंत तक काम पूरा हो जाएगा। पूरा होने पर पीक आवर्स में 30 मिनट का सफर घटकर करीब 5 मिनट रह जाएगा। न्यूज़ एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।